हाय, क्या आप भी जीवन बीमा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या एक जीवन बीमा आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी होता है? क्या एक बीमा एजेंट सच में सिर्फ अपने व्यवसाय और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही आता है? दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ख्यालात आते हैं जब कोई प्रोफेशनल आपके पास आता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं अपने कुछ और अनुभव को आपके सामने लेके आया हूं जो कि हमें मार्केट में फेस करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैंने पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। कई बार बीमा ग्राहकों की मन की स्थिति समझ में नहीं आती जब हम लोग मार्केट में जाते हैं। एक दिन एक बीमा पॉलिसी के बारे में एक पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, संजय भाई, आप जितना कह रहे हैं उतना प्रीमियम तो मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा, ठीक है, प्रीमियम के पैसे कम कर देते हैं। तो मेरी बात सुनकर वो बोले, नहीं भाई साहब, इससे तो मैच्योरिटी की रकम कम हो जाएगी, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बोला, आप फ़िलहाल कम प्रीमियम से शुरू कीजिए। जब आपके हालात अच्छे हो जाएं तो उसके हिसाब से दूसरी पॉलिसी कर ली जाएगी। मतलब कि अगर आपको सपोज़ कि 1 लाख रुपए के सालाना प्रीमियम की आवश्यकता है, आपको जितनी आवश्यकता है, आपको जो फ्यूचर में लगने वाला है उसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो सपोज़ कि आपको 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम की आवश्यकता है कम से कम। बट अगर इस समय आपके पास वो बजट नहीं है, देन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए, एक अपनी दिमाग में एक मीटर रीडिंग करने के लिए 1 लाख रुपए का बजट नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 40,000 का बजट है तो 40,000 से स्टार्ट कर दीजिए। साइकोलॉजिकली क्या होगी, एक ट्रिगर हो जाएगा कि चलो भाई एक स्टार्ट हो गया, और दिमाग में ये रखा जाएगा कि 60,000 रुपये का बकाया है। तब हमारी भविष्य के दायित्वों की एक बेहतर प्लानिंग हो जाएगी। तो मैंने वैसे ही उनसे भी कहा कि ठीक है, आप फिलहाल आपके पास जितना बजट है, मैंने आपको एक कोटेशन बता दिया कि इतनी तो कम से कम आपको चाहिए। बट अगर आपको अभी प्रीमियम की प्रॉब्लम है तो आप उतना ना करें, जितना है उतने से शुरू कर दीजिए, एक शुरू तो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किस्तों में यानी कि ऐसे पार्ट में मज़ा नहीं आता। क्या मतलब है मज़ा नहीं आता? नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला। आखिरकार मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म पे, मैंने एक फॉर्म उनको दिया, मैंने कहा कि आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म पे साइन कर दें। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, अभी मुझे बीमा नहीं करवाना है, जब करवाना होगा तो मैं खुद आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा, साहब, आपने आज तक तो कभी फ़ोन किया नहीं, आज भी मैं खुद आपसे मिलने आया हूँ और आप हाँ ना कर रहे हैं तो बाद में फ़ोन करके कैसे बुलाएंगे? ऐसा अक्सर हम लोग को फेस करना पड़ता है। अब आप शांति से मेरी बात सुनिए। मैंने उनको समझाया, आपसे जिस फॉर्म पे मैं साइन करवा रहा हूँ उस बीमा के लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। तो वो प्रीमियम नहीं भरना है, बिना प्रीमियम का बीमा? बोले कि क्या बात कर रहे हैं, बिना प्रीमियम के पॉलिसी? मैंने कहा, यही तो समझा रहा हूँ मैं। जहाँ भी जाता हूँ बीमा पॉलिसी बेचे बिना कभी नहीं आता। मैंने उनसे कहा, या तो पॉलिसी बेचता हूँ, या तो प्रीमियम वाला बेचता हूँ, या बिना प्रीमियम वाला बेचता हूँ। देखिए, मैंने पहले आपको जिस पॉलिसी के बारे में बताया, समझाया, उसका नाम है जीवन आनंद। जब आप यह पॉलिसी लेंगे तो लगातार प्रीमियम भरना है आपको, और धीरे धीरे आपका अकाउंट में एक पैसे जमा होते जाएंगे और मैच्योरिटी के समय ढेर सारे रुपए आपको मिलेंगे, ढेर सारा आपको फंडिंग हो जाएगी। तो मिला ना आनंद, तो इसका नाम है जीवन आनंद। छोटा प्रीमियम और एक साथ बड़ी रकम अपने रिटायरमेंट पे पाइए। छोटा रकम देते हुए आप रिटायरमेंट पे बड़ी फंडिंग पा सकते हैं। और दूसरी पॉलिसी जिसमें आपको प्रीमियम नहीं भरना है, जो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये आखिरी तक पॉलिसी फ्री में चलती है। मेरी ये बात सुनकर वो सामने वाली पार्टी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्यूरियोसिटी भी आ गई, उसके अंदर जानना चाहता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। उन्होंने सोचा, रही ऐसा क्या, ऐसी ही पॉलिसी कुछ होती है? क्या नाम है इस पॉलिसी का? मैंने कहा, उस पॉलिसी का नाम है जीवन अनाथ। आप जीवन आनंद फॉर्म पे साइन कीजिए या जीवन अनाथ पे, भाई किसी पे तो करना पड़ेगा। चलिए, अब आपको जीवन अनाथ पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। जीवन अनाथ पॉलिसी करवाएंगे तो उसमें कंडीशन ये है कि अगर अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो भगवान से अपनी सलामत जीवन के लिए वरदान मांगना पड़ेगा।
भगवान अगर वरदान नहीं देगा तो आपकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अपने बीवी बच्चों को किसी भी हाल में छोड़कर पैसा कमाने जाना पड़ेगा आपको। बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। बिटिया की शादी के लिए समझौते करने पड़ेंगे। मेरी ये बात सुनकर उनको समझ में आ गया कि अब बस ये सब बात मत कीजिए, ये सब बातें बंद कीजिए। मैं समझ गया, लाइए वह जीवन आनंद वाली पॉलिसी में साइन कर देता हूँ। किसी भी जीवन बीमा कंपनी के पास 2 ही पॉलिसी होती है। एक होता है जीवन आबाद करने वाली और एक होती है जीवन बर्बाद करने वाली। पॉलिसी ली, जीवन आबाद हो गया तो सिक्योर्ड फंड है, और नहीं ली तो जीवन बर्बाद, यानी कि एनी हाउ आपको समझौते करने पड़ेंगे पूरी लाइफ। एक उचित जीवन बीमा कितने का होना चाहिए, इस विषय पर मेरा एक बेहतरीन वीडियो है, उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोफेशनल आपके पास आए तो अपना उचित जीवन बीमा ज़रूर लें और तुरंत लें। जितने का बजट हो उतने ही से लें, लेकिन स्टार्ट करें और बाकी जो रकम बच रही है वो दिमाग में रखें कि हमको कल को जैसी हमारी इनकम ग्रो होगी तो हमको वो फुलफिल करना है। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।